जय श्री महाकाल हरिहर। मानव दिशा से ही दशा निर्धारित होती हर मानव की। मानव की जो भी दशा आज है, वो सुखी या दुखी, शांति या अशांति, या संतोष या असंतोष, या आनंद या मातम, ये जो भी हो, इसके पीछे उसकी दिशा पे आधारित होता है। तो दिशा ही दशा को निर्धारित करती है और दशा हमेशा आधारित रहती है दिशा पे, और दिशा निर्धारित होती दृष्टि से। ठीक है, तो वो आप आगे बताएंगे कि मानव की दृष्टि ही यदि गड़बड़ है, तब तक उसकी दिशा भी गड़बड़ है, ये बात निश्चित है। जब तक दृष्टि से संपन्न नहीं होगा और संपूर्ण नहीं होगा, तब तक उसकी दिशा से संपन्न नहीं हो सकता। जो दिशा चाहिए वो मिलेगा ही नहीं उसको। इसलिए आज पूरी मानव जाति भ्रमित दिशा की ओर है, जिस कारण से मानव भ्रमित ही रह रहा है। अब भ्रमित इसलिए क्योंकि जब तक भ्रम है तब तक उसको भय रहने ही वाला है। जब तक भ्रम वश में है तब तक वो विरोधी रहेगा ही। बोलते तो है, रहते तो हैं सब लोग एक साथ, पर आंतरिक में विरोधी है। अच्छा अच्छा बोल के रह लेते हैं, सब टिका के बैठे पड़े हैं, मगर सच्चाई आंतरिक स्वरूप में अभी जाना नहीं है। तो इसलिए जब तक माने हुए बैठे हो आस्था विधि से, मानव ने अविद्या को, अज्ञानता को, अंधकार को, तब तक मानव जाति में विरोध रहेगा ही। जब तक मानव भ्रमित रहेगा तब तक विरोध रहेगा, और जब तक विरोध रहेगा तब तक उसके जीवन में संघर्ष रहेगा, ये बात निश्चित है। और जब तक संघर्ष रहेगा तब तक घर्षण रहेगा। ठीक है, जब तक संघर्ष रहेगा तब तक उसके जीवन में घर्षण होगा ही, और जब जब उसके जीवन में घर्षण होगा तो वो उसके आंतरिक में क्रोध जनरेट होगा ही, और जब तक उसके जीवन में क्रोध जनरेट होगा तब तक वो बेचैन रहेगा। अब वहाँ पे आंतरिक में वो, उसको कोई भी शांति नहीं है, अशांति है, अस्थिरता है, अनिश्चितता है, अनिरंतरता है। वो इसलिए क्योंकि अविद्या पूरा ग्रहण करके बैठा पड़ा है पूरा मानव। जो विद्या ग्रहण करना था वो तो किया ही नहीं। तो ये बात हमको संपूर्ण में समझ में आ जाए कि जब तक मानव जाति में अधूरापन है, अविद्या है, तब तक वो बेचैन रहने वाला है। और बाहर की जितनी भी शिक्षाएं हो रही है, बाहर का जितना भी प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बेचैनी बढ़ाया जा रहा है जीवन। और जब तक बेचैनी बढ़ रही है फिर सब ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, हाई हो जा रहा है ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट अटैक ही आ जा रहा है, किसी को हार्ट स्ट्रोक आ जा रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमको क्लैरिटी में बात, स्पष्टता में बात पता चल जाए कि पूर्ण मानव जाति का जो भी समस्या आ रही है वो बेचैनी के कारण हो रही है, और बेचैनी हो रही है तब तक उसको भय है, ये बात निश्चित है। वो भयभीत है, क्योंकि भयभीत होकर बेचैनी में रहता है ना आदमी। तो जो मिलना था वो मिला नहीं,
जिससे उसके जीवन में संतुलन आए, क्योंकि ज्ञान से ही संतुलन आता है। ज्ञान मिला नहीं मानव ने, पूरी अज्ञानता भर के बैठा पड़ा, इसलिए पूरा भय में है आज। ठीक है, पूरे काम नाम दाम के पीछे भाग रहा पूरा मानव जाति, इसलिए पूरा भयभीत है और रह गई। तो इसलिए, और जब तक भयभीत है तब तक उसको खतरा है। अब ये बात समझ लीजिए कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम होने से कोई आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये हमको सन में आ जाए। अब देख लो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नफीसा शेख क्या कैसे भाग के आ गई इधर, क्योंकि पैसा तो था, पोस्ट भी था सबसे हाई पीएम, पैसा भी था, परंतु जब पूरी मानव जाति का व्यवहार ही गड़बड़ हो गया, जब व्यवहार नहीं रहता, गलत व्यवहार रहता है, तब सबसे ज्यादा खतरा रहता है, याद रखना। ठीक है, गलत व्यवहार से ही खतरा रहता है आदमी को, और गलत व्यवहार तब तक है जब तक गलत विचार है। ठीक है, और जब तक गलत विचार है तब तक वो भ्रमित ही है। क्या चीज ग्रहण कर रहा है आदमी, दिन रात क्या करता रहता है, बस शिकायत करता रहता है, निंदा करता रहता है, अभाव करता रहता है, चिंता करता रहता है, बेफुजुल भविष्य की और भूतकाल की, अतीत की बारे में बात सोचता रहता है। तो वहां पूरा आदमी भ्रमवश पूरा होते हुए भयभीत में रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए अब हर मानव जाति को सबसे पहला जो चाहिए वो चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए पूरी मानव जाति को अपनी बुद्धि जागृत करनी होगी। इंटेलिजेंस चाहिए, सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। इंटेलिजेंस का अवेकनिंग होना जरूरी है, बुद्धि का जागृत होना बहुत जरूरी है। बुद्धि ये मत सोच ली कि दिमाग बोल रहे हैं, वो नहीं बुद्धि होती है। बुद्धि आंतरिक स्वरूप में हमारे जीवन में समाहित है, जो दिखता तो नहीं है पर होता है, वही सब मेमोराइज्ड है। दिमाग में मेमोरी नहीं रहती, ये बात समझ लेना। मेमोरी रहती है आंतरिक जीवन में, जो कि हम एक्सरे से नहीं पता कर सकते। तो मानव बुद्धि जागृत करके ही उसकी दृष्टि जगती है, क्योंकि जब उसकी दृष्टि जगेगी तभी उसकी बुद्धि जगेगी, और जब बुद्धि जगेगी तभी उसकी दिशा निर्धारित होगी। जब उसकी दिशा निर्धारित होगी तब उसकी दशा संपूर्ण रूप से निर्धारित होगी। तो तब जाके मानव जागृत होगा। तो जागृत बुद्धि के बाद होने के बाद ही, बुद्धि जागृत होने के बाद ही मानव जागृत होता है। मानव जागृत हुआ तो फिर उसको सभी संबंध सहयोगी लगने लग जाते हैं। ठीक है, भ्रमित मानव में तो हर चीज उसको संबंध कहीं ना कहीं इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन लग रहा है उसको, और एंजाइटी लग रही है, घबराहट लग रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। ठीक है, बोल तो रहा है, अच्छा अच्छा कर तो रहा है, पर चिड़चिड़ करके कर रहा है, घबराहट होकर कर रहा है। तो क्या होगा?
इसलिए हर मानव जाति को अब जागृत होना है। जागृत होकर संबंध सहयोगी फिर होगा, हम सबके फिर सहयोगी हो सकेंगे। अंदर से हम जग गए तो फिर हर चीज़ हमको सहयोगी लगेगी और होगी। और संबंध सहयोग होने के बाद ही, जब तक सहयोग रहेगा तब तक बोध होगा पूरी मानव जाति को, और जब तक बोध होगा तब तक मानव सुकून में होगा, और जब तक सुकून में होगा तब तक मानव अभयता में होगा। सुकून में है तो संतुष्ट है। जागृत मानव संपूर्ण रूप में संतुष्ट में रहता है, सुकून में रहता है, संयम में रहता है, अनंत धैर्य, अनंत एकाग्रता और अनंत पवित्रता की ओर बढ़ता है। तो एक बात हमको ये पता चल जाए कि सुकून होने के बाद ही जीवन में अभयता बढ़ती है, और अभयता बढ़ने से ही उसके जीवन में सुरक्षित होता है। वो फिर वो सुरक्षित है। अभयता आई तो सशक्त हुआ, और सशक्त हुआ तो सुरक्षित हुआ। ठीक है, बात समझ में आई। और यही होना है हर मानव जाति। आज पूरी मानव जाति के पास सबसे अच्छी फैसिलिटी है, देखा जाए तो पहले के जमानों से सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी आगे चुकी है, सबसे फास्ट सर्विस हो चुकी है। फिर भी मानव दुखी पीड़ित है, क्योंकि वो जागृत नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हर मानव को अब जागृत होना है, और जागृति की तरफ में आइए। तो जैसे जैसे जागृत होंगे, फिर मानव संपूर्णतः रूप से समृद्ध होगा और फिर उपकारी होगा, क्योंकि जागृत होके ही मानव को समृद्ध होना होता है, और समृद्ध होके ही फिर वो उपकार का कार्यक्रम बढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो उपकार के कार्यक्रम में ही बढ़ेगा, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। उपकार करना चाहता है पर सुखी होके। ठीक है ना, तो जागृत में ही पूरी मानव जाति सुखी होगी, शांति में होगी, संतोष में होगी, आनंद में होगी, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। ठीक है ना जी, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरि हर।